मैं डॉक्टर विशाल सुभाष अंबारे, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में अपना क्लिनिक खोला है। मुझे पहले से ही मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि मेरा लड़का जो आगे चल के डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे। तो समाज की सेवा तो गांव में ही होती है, क्योंकि शहर में आप गुरुग्राम में अगर जाओगे, गुड़गांव में तो बहुत सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठे हैं, लेकिन गाँव में बहुत कम बैठे हैं। गाँव में कोई मैं पहला चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो मुझे उस चीज़ का मेरे को बहुत वो लगता है, गर्व लगता है कि मैं गाँव में बैठा हूँ। तो डॉक्टर साहब ये बताया कि यहाँ किस तरह का बच्चों में अधिकतर वो आपको रोग दिखा। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जैसे बच्चों को सीजनल बीमारियाँ होती है। जैसे अभी जो 3-4 महीने पहले जैसे कोरोना का टाइम चल रहा था, तो कोरोना के पेशेंट बहुत आ रहे थे। मैंने बहुत सारे बड़ों को भी ठीक किया है, बच्चों को भी कोरोना के लक्षण थे उनको भी ठीक किया है। बहुत सारे जो कोरोना के पेशेंट थे और जो ज़्यादा उनको मैंने सही उनको गाइडेंस दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको दवाई देकर सिम्टोमेटिकली 80-85% पेशेंट को जिनको एडमिशन की ज़रूरत थी उनको मैंने दवाई से ठीक किया है। और वो बच्चों को भी मैंने जो कोरोना से ग्रसित थे जिनका पॉजिटिव था वो भी दवाई से ठीक हो गए। तो मेरा ये है कि जिस सीजनल वाइज बीमारियाँ चलती है, अभी जैसे बारिश नहीं हुई है तो बारिश के बाद में नॉर्मली डेंगू मलेरिया टाइफाइड होता है, तो सीज़न के हिसाब से बीमारियाँ होती है। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे सामान्यतः कि बच्चों में खून की कमी बहुत है, एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर 10 बच्चे में देख रहा हूँ, 10 बच्चे में से 7 बच्चे में देख रहा हूँ 6 से 7 बच्चे जिनको खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है। नॉर्मली हीमोग्लोबिन आपका क्या वजह है? इसकी ज़्यादा वजह यह है कि न्यूट्रिशन, बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। जो माता है वो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रही है। उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए क्या क्या नहीं खिलाना चाहिए। जैसे बहुत बार 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना चाहिए तो लेट स्टार्ट करते हैं। गाय का भैंस का दूध जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। 1 साल तक गाय और भैंस का दूध नहीं पिलाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं उनको उस चीज़ का अवगत कराता हूँ। Hi guys, myself Raj Chauhan, actor, model and fitness freak. I'm giving news for and it is RBM News you are watching and ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये हमेशा सच के साथ रहते हैं और अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, कोई फेक न्यूज़ नहीं रहती। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब, लाइक इट। बच्चों को क्या क्या डाइट देना चाहिए? बच्चों को तो मेरा ये कहना है कि जो भी बच्चा पैदा होता है उनको सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए 6 महीने तक, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, ऊपर का कुछ नहीं पिलाना चाहिए। बहुत सारे माताएं अपने बच्चों को जन्म गुट्टी ग्राई वाटर पिलाते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ माँ का दूध ही 6 महीने तक पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद उनको धीरे धीरे विनिंग फूड स्टार्ट करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना चाहिए। जैसे दाल का पानी दे दिया, थोड़ा सा इनको खिचड़ी खिला दिया, सूजी खिला दिया, ये ऐसे चीज़ खिलाना चाहिए। आलू को मैश करके खिला दिया, बनाना को मैश करके खिला दिया। तो हमको बच्चे को मतलब उम्र के हिसाब से बच्चे को फीडिंग स्टार्ट करना चाहिए, तो बच्चे को सही तरीके का खाना बच्चे ने खाना चाहिए। और मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पेट दर्द की भी शिकायत होती है। बहुत सारे बच्चों में जैसे वर्म इन्फेस्टेशन, पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो मैंने देखा बहुत सारे 10 में से 2 या 3 बच्चों को पेट में हमेशा दर्द होता है। तो फिर बाद में पता चलता है कि पेट में कीड़े हैं, तो उनकी दवाई चलती है अल्बेंडाजोल, तो वो देना चाहिए हर 6 महीने में। नमस्कार, मैं निशा वशिष्ठ। RBM न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और RBM न्यूज़ हमेशा सच के साथ। पूरे दिन में 8-8 घंटे 10-10 घंटे बच्चा मोबाइल खेल रहा है, उससे फिर बच्चे का विकास नहीं हो पाता। बच्चों के आँखों में भी कमजोरी होती है, बच्चों को जल्दी चश्मा लगने के चांसेस होते हैं, बच्चों को मेमोरी कम होती है, बच्चे में कंसंट्रेशन कम होता है। अगर जितना हम कम स्क्रीन टाइम करेंगे, जितना कम मोबाइल खेलेंगे, वो बच्चे के लिए सही रहेगा। बच्चे को ये इस चीज़ में बढ़ावा नहीं करना चाहिए कि बच्चा रो रहा है तो मोबाइल दे दिया, बच्चे को टीवी दिखा दिया, या बच्चे, ये बहुत बेकार चीज़ है, बहुत ही गलत हैबिट है। इसको पूरा बंद करना चाहिए। मैक्सिमम आधा घंटा या आधा घंटा मॉर्निंग में, आधा घंटा रात में, 1 घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। और बच्चे को अलग अलग किताबें खरीद के देनी चाहिए।
जिसमें ज्ञानवर्धक बातें हो, और बच्चे को पढ़ के सुनाना चाहिए। जैसे हमारे पुराने ज़माने में नानी बहुत अलग अलग तरह की कहानी सुनाती थी, हमारे जो इतिहास के बारे में बताती थी कि हमारे इतिहास में इतने महापुरुष हुए, उनकी कहानी बताती थी। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि सही है। कई बच्चे बड़े होने के बाद भी वो जो बिस्तर में पेशाब करते हैं, तो उसके लिए क्या एलोपैथिक में दवा है उचित? देखो, जो इसको एनोरेसिस बोलते हैं, नॉर्मली बच्चे हम 6-7 साल तक कुछ करते नहीं है। 6-7 साल तक तो बच्चे को पेशाब होती है, तो ऐसे केस में बच्चे को डांटना नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे को डांटते हैं, वो गलत है। बच्चे को डांटेंगे तो फिर बच्चा सहम जाएगा, डर जाएगा। इसको प्यार मोहब्बत से ही इसको ठीक किया जा सकता है। तो इसमें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रहा तो फिर दवाई चलती है। तो ज़्यादातर बच्चे को हमको क्या करना चाहिए कि रात के टाइम बच्चे को पेशाब करा देना चाहिए। हो सके रात को 2 बजे उठा के और एक बार पेशाब करा देना चाहिए। अगर बच्चे ने पेशाब नहीं किया अगले दिन तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, लेकिन बच्चे को डांटना नहीं है किसी भी हालत में। अगर बच्चे को आपने डांट दिया तो बहुत बेकार हो जाएगा। बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना है। और अगर नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम 2 साल 3 साल में स्टार्ट होती है, 6-7 साल में ठीक हो जाती है अपने आप, तो उसमें ज़्यादा कुछ चिंता करने की बात नहीं है। अगर 7-8 साल से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चा पेशाब कर रहा है, तो ये ऑर्गेनिक कॉज है, तो ऑर्गेनिक कॉज को ढूंढना पड़ेगा और उसका इलाज फिर उस हिसाब से चलेगा। कई बच्चे में समय के अनुसार मानसिक विकास नहीं हो पाता, तो उसका क्या इलाज है और इस पर क्या प्रकाश डालना चाहिए? बच्चों का जैसे मानसिक विकास नहीं हो पा रहा, इसका बहुत सारे कारण है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे ने अगर नहीं रोया नहीं तो बर्थ एस्फिक्सिया हो जाता है। बच्चा जैसे पैदा होता है तुरंत रोना चाहिए। अगर बच्चा 1-2 मिनट भी अगर लेट रोया तो बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उससे के कारण बच्चा का मानसिक विकास में थोड़ा सा रुकावट आ जाती है। बर्थ एस्फिक्सिया सिकली बोलते हैं। उसके कारण बच्चे को थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी के कारण मेंटल रिटार्डेशन, कभी कोई बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो वो हमको कारण ढूंढना पड़ेगा कि क्या है। डाउन सिंड्रोम होता है, ट्राइसोमी 21, तो हमें देखना पड़ेगा जेनेटिक कॉज है कि पैदा होने के बाद बच्चा रोया नहीं, या जब बच्चा हुआ 1 महीने बाद 2 महीने के बाद बच्चे को दिमाग में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, जैसे मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, या कोई टीबी तो नहीं हुई बच्चे की। तो हमको पूरा कारण ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद में उस हिसाब से बच्चे का इलाज करना पड़ेगा। बच्चे का कितना % हार्ट की बीमारी हो रही है अभी बच्चों में, इसमें सुना है? हार्ट की बीमारियां तो बच्चों में हो रही है। तो जैसे हार्ट की बीमारी होती है तो हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को। एसजीटी हॉस्पिटल में हफ्ते में एक मैडम आ रही है गुरुवार को, जिनको भी दिखाना है। डॉक्टर निधि रावल आती है 9 से 1 बजे तक। मैं इस माध्यम से ये भी बात बताना चाहूँगा, तो आप हफ्ते में एक बार एसजीटी हॉस्पिटल बुढ़ेरा में आके उनको दिखा सकते हैं। लेकिन हमें मास्क पहनना चाहिए और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए और ज़्यादा भीड़ भाड़ ज़्यादा एरिया में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। सेकंड वेव आ चुकी है, थर्ड वेव की संभावना है, तो हमें सतर्कता रखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आरबीएम न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।